नमस्कार। द नीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बैठे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव श्री संतोष जायसवाल के साथ। जायसवाल साहब से हम बात करेंगे कि कल की जो बंदी है वो कैसी रही, खास करके ये इंडो नेपाल बॉर्डर के पास हैं, जो बीरगंज बॉर्डर है और भारत की तरफ से रक्सौल है। सुनने में आया है कि वहाँ पर जो बंद है वो सफल है, लेकिन ये अखबारों में जो रिपोर्ट आई है और राष्ट्रीय चैनलों में जो रिपोर्ट आई है और कुछ लोगों की जो बातें हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, बंदी उतनी सफल नहीं रही है। कुछ तस्वीरें भी अजीबोगरीब और विचित्र आई है। तो संतोष जी, हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है जी। नमस्कार। तो ये बताइए संतोष जी कि कैसा रहा, बंदी कैसा रहा और आप लोगों का प्रयत्न कैसा रहा और कारण क्या था कि बंद कर दिया आप लोगों ने? नहीं, ये अभूतपूर्व सफल बंदी रही है। पूरा चक्का जाम था बिहार में। महागठबंधन के सभी घटक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा के बंद किया है और ये अभूतपूर्व सक्सेस रहा है। राहुल गांधी भी आए थे, हमारे नेता भी थे, दिवंकर भट्टाचार्य भी थे और घटक दल के सभी नेता, मुकेश सहनी भी थे, सीपीआई के भी, सीपीएम वाले सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और बिहार में बहुत दिनों बाद ये अभूतपूर्व सफल चक्का जाम रहा है। चक्का जाम करने के पीछे रीज़न आपको पता ही है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा कि चुनाव आयोग अब एक स्वायत्त संस्था के जैसा काम नहीं कर रही है, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम नहीं कर रही है, गाइड हो रही है। आप मुझे बता दीजिए, जो साल भर पहले लोकसभा का चुनाव उसी इलेक्टोरल रोल से हुआ, अब उस पर ये लोग कह रहे हैं कि हम पुनरीक्षण का काम करेंगे। क्यों अचानक ऐसा क्यों? बिहार का इलेक्शन आया, 6 महीने के अंदर आप उसको कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 दिन में सब चीज़ करके उसको ख़त्म कर देना है। इसमें हमें जो है ये नज़र आती है कि आप गरीबों, अक़लियतों, वंचितों, पिछड़े वर्ग, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको जो है इस प्रोसेस में भाग लेने से रोकना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार की सरकार। और इसलिए ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये सब करने की साजिश रची जा रही है। आप जानते हैं बिहार जो है पलायन का स्टेट है, सब लोग बाहर रहता है, इतना जल्दी कैसे पॉसिबल है? मैं बताना चाहूँगा कि उन लोगों का या भाजपा के लोगों का या सरकार का ये कहना है कि बाहरी तत्व तो बहुत आए हुए हैं और इसलिए ये किया जा रहा है। जैसे रोहिंग्या का नाम बहुत लिया जाता है, बांग्लादेशियों का नाम, कि वो लोग छांटे जाएंगे और उसको, जैसे उन लोगों का आरोप रहता है कि बांग्लादेशियों का बहुत ज़्यादा समर्थन बंगाल में लोग आ जाते हैं तो ममता दीदी कर देती हैं और इधर ये आरोप आपकी पार्टी पे लगता है, इसलिए ये किया जा रहा है। आपको भी बहुत अच्छा से पता है, साल भर पहले भी तो अगर रहे होंगे रोहिंग्या और जी, तो उस समय क्यों नहीं कराया गया? उस समय भी कराना चाहिए था ना, हर इलेक्शन से पहले होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? बिहार में इनकी सरकार बनते हुए नहीं दिख रही है, तो ये सब शगुफा छोड़ा जा रहा है कि बांग्लादेशी है और रोहिंग्या है, इनको हटाने के लिए हम ये कर रहे हैं। जबकि नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए, फिर मैं आपकी बात बताऊँ। जबकि इसके पीछे मंशा यही है, बिहार जो है पलायन का स्टेट इन्होंने बना दिया है। 3 करोड़ जनसंख्या बाहर नौकरी और अपनी जीविकोपार्जन के लिए गई हुई है। उन लोगों को इतनी जल्दी 25 दिन में आना और फिर ये सब करके जाना कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा? तो मैं इसको, हमारी पूरी जितने भी महागठबंधन के लोग हैं ये सब समझते हैं तो कि क्या इसके पीछे की मंशा है। पर थोड़ा रोल बैक की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज ही सुनवाई है और हम तो इसको पूरी तरह से प्रोटेस्ट किए हैं हम लोग और आगे भी प्रोटेस्ट रहेगा और चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंटली काम करना होगा, किसी के इशारे पे काम। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि बहुत सारे लोग जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनका नाम निकल जाएगा, उन लोगों के नाम पर बहुत सारा बोगस वोट भी पड़ जाता है। इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं, तो उसके लिए अगर चुनाव आयोग कुछ करता है तो इसमें क्या दिक्कत? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर ये करना ही था तो 6 महीना साल भर पहले किए होते। जो लोग बाहर हैं उन्हें भी तो आप अवसर देंगे ना कि आप 15-20 दिन में सारी प्रक्रिया को करके और कुछ खास लोगों को, गरीब लोगों को जो बाहर बैठे हुए उनको मतदान की प्रक्रिया से आप वंचित कर देंगे। मेरा सवाल ये है, मैं इसके अगेंस्ट में करी है, लेकिन आप 6 महीना पहले, साल में पहले क्यों नहीं किया? अब अगर देखिए बिहार जो है पूरा इलेक्शन मोड में जा चुका है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है 2 महीने के अंदर, अचानक क्यों 6 महीना पहले क्यों नहीं किया गया? सबको प्रॉपर टाइम क्यों नहीं दिया? अच्छा, इसमें और भी बहुत सारा विवाद भी कल हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो पार्टी की बात है, अपनी अलग बात है। लेकिन पार्टी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो 2024 में डेवलप हुआ था। आप लोगों ने बड़ी
तन्मयता से और गहराई से दो समुदाय को बहुत मजबूती से अपने साथ जोड़ा। एक कुशवाहा कोई भी बोला जाता है उनको, और एक वैश्य, वैश्य में तमाम तरह के लोगों को आप लोगों ने जोड़ा है, आप भी वैश्य हैं। तो वैश्यों में एक तरह से भाजपा जो है पुरानी इतिहास जो है वो पुरानी इतिहास को भाजपा दोहराती रहती है, और 1990 से लेकर 2005 तक की बात सीधे जनता के सामने रख देती है। आज की युवा पीढ़ी तो नहीं जानती है, और उस समय की तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसको सामने रख देते हैं, पुराने वीडियो चला देते हैं, बहुत कुछ होता है। आप लोग वैश्यों के बीच में कैसे विश्वास पैदा करेंगे कि वैसे आपसे जुड़ पाए, क्योंकि एक आध घटनाएं हुई हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आपकी पार्टी का नहीं है। कुछ बड़े नाम होते हैं तब तो जाते हैं, पार्टी वाले जाते हैं। अभी गोपाल खेमका का भी मर्डर हुआ है, मतलब प्रोटेस्ट उस पर ऐसा भी होना चाहिए। आपको याद होगा कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने निर्भया कांड में किया था, पूरे दिल्ली को हिला के रख दिया था। ऐसा क्यों नहीं आपकी पार्टी करती है कि वैश्यों में लगे कि नहीं अब आप लोगों में बदलाव आ गया है, पुरानी बातें अगर लोग भूलेंगे भी तो कुशवाहा लोग भी हैं वो भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 4-4, 5-5 सीटों का नुकसान हुआ है, 12-12 सीटें आई हैं जो 16 और 17 था, तो कुछ प्रतिफल उसका मिला है आप लोगों को। लेकिन और ज्यादा करने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और आप चुप बैठ गए, इससे आप लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास जागृत करने के लिए। क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि भाजपा जो है बहुत निचले स्तर तक जाती है अपने कार्यकर्ता को ढूंढने और उनको अपना बनाने, और सहृदयता लगाती है। आप लोगों के साथ ये बात संभवता नहीं है। ये जवाब मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं, जो बैस, हाँ बैस जो है कोई कॉपीराइट नहीं है किसी पार्टी की, ठीक है, मैं बताता हूँ। और रह गई, मैं इसी जिले की बात कर रहा हूँ जहाँ हम बैठे हुए, बगल के जिले की बात कर रहे हैं। कोई भी समाज को पूरी तरह से अगर राजनीतिक तौर पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा वो समाज कभी भी मजबूत नहीं होगा। मैं बैस समाज की ही बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा विगत लोकसभा चुनाव में बैस के 2 नेताओं के टिकट काट दिए गए। आप देख लीजिए, सीतामढ़ी से हाँ, शिवहर से रमा देवी के टिकट काट दिए। तो बैस केवल वोट और देने के लिए नहीं है, बैस अपना रिप्रेजेंटेशन भी मांगेगा। हमारी पार्टी, आपने देखा होगा विगत लोकसभा चुनाव में हमने बैसों को हर जगह टिकट देके लड़ाया है। सुनवा प्रसाद जीते हैं, यहाँ आपने देखा होगा ऋतु जायसवाल जी को भी टिकट मिला, बहुत कम मार्जिन से हार गए। तो हमारी पार्टी सबको समान, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से हम लोग अकोमोडेट कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे टिकट के रूप में हो, रिप्रेजेंटेशन के रूप में हो, सब तरीके से हम लोग सबको अकोमोडेट करके चल रहे हैं। हमारे नेता भी कहते हैं कि हम सबको बराबर का सम्मान देंगे, A to Z की पार्टी हम बना के रखेंगे, और उस पर हम लोग काम भी किए हैं, और वो कहने की जरूरत नहीं, पब्लिक डोमेन में आपको सब चीज़ दिख रहा है। दूसरी बात आप कह रहे हैं, हमने तो कहा कि ट्रेडिशनली लोग कहते हैं कि हाँ बैस बीजेपी का वोटर है। हमने आपको शुरू में ही कहा कि अब बैस किसी का कॉपीराइट नहीं है। जो पार्टी हमें जितना सम्मान देगी हम उसके साथ चलेंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बैस को पूरा सम्मान देती है और देगी। पिछले विधानसभा में आप देखेंगे कि हमने 14 बैसों को टिकट दिया है हमारी पार्टी ने, कुछ जीते भी कुछ हारे भी। तो इसलिए ये कहना कि बैस केवल बीजेपी का इस बार का क्या फिगर अंदाजन रहेगा? ऐसे ये तो ऊपर से तय होगा, ये तो ऊपर से तय होगा, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन इतना पता है कि बैस मूड बना चुके हैं इस बार तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए, और पूरा बैस उनके पीछे चलेगा। और हम लोग इस पे जमीनी तौर पे भी काम कर रहे हैं। अभी बैस महासम्मेलन भी हुआ था पटना में, भीड़ भी आई थी, और हर जगह ठीक है। एक्चुअली उस दिन वक्फ कमेटी का भी था ये मीटिंग, और भीड़ थी, और हमारे वो जो आगे के लीडर हैं वो सब काम कर रहे हैं, हम लोग भी जमीन पे काम कर रहे हैं। उचित रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। देखिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल संख्या मायने नहीं रखती है, सम्मान के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपकी बातों को कितना सुना जा रहा है, कितनी आपको तवज्जो दी जा रही है, ये सब भी है, और टिकट भी एम्पल मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये आपको क्या ये लग रहा है, आप अंदर हैं, पार्टी के अंदर हैं, महसूस कर रहे हैं कि वैश्यों को तवज्जो दी जा रही है, उनको सम्मान पार्टी में मिल रहा है? एकदम मिल रहा है, दिखावे के लिए नहीं। आप बोलिए, अगर दिखावे की बात होती तो लोकसभा के टिकट नहीं दिए जाते। आप देखिए, 2 टिकट दी गई है, एक पे जीत हुआ है, एक पे हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। 2 या 3 दिया जाता, ठीक है, जो भी। दूसरी बात ये है कि हमने विधानसभा में 14 सीटें दी थी हमारी पार्टी ने, उसमें भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6-7 जीता था। इस बार ये रिप्रेजेंटेशन और बढ़ेगा। हमारे नेता ध्यान दे रहे हैं, इतना मैं एश्योर करता हूँ। और सब देखिए, सबसे बड़ी बात है
कि सबसे ज्यादा आज के डेट में जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हुई है स्टेट की, उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी वैसे है। ठीक है, और हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार जब आएगी तो इसमें काम करेगी और एकदम गारंटी है कि वैसों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। यही सवाल तो भाजपा और नीतीश जी खास करके 2005 तक बोलते रहते हैं कि क्या पहले ऐसा होता था, तो अब उसको कैसे आप लोग काउंटर करेंगे? क्या पहले ऐसे होता था? रोज मर्डर हो रहे हैं, 16,000 मर्डर हुए हैं विगत 20 सालों में। लेकिन आपकी पार्टी का कोई एजिटेशन, इस पे प्रदर्शन तो नहीं होता? कैसे नहीं रहा? हमारे नेता देखिए, जहाँ भी अभी आप देख रहे होंगे, जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती है, हमारे नेता सारे पहुंचते हैं उनके घर संतावना के लिए। आपको भी ये पता है मीडिया का क्या रोल है आजकल। ठीक है, आप देख रहे होंगे। नहीं, लेकिन सुनिए मेरी बात, लोग मीडिया है बड़े नहीं है, लेकिन आपसे बात तो कर रहे हैं। ठीक है ना, आपकी बात ठीक, हम कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बायस होंगे। नहीं, आपने देखा होगा अभी पटना में कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी का और ओपन सेशन का। अखबारों में हमें किस तरह से ट्रीट किया गया, हमें सब दिख रहा है। हमारे नेता ने भी मन से बोला था कि आप लोग इस तरह का काम ना करें, कहीं से भी बायस्ड होके न्यूज को मत ये करें, पब्लिश करें। सबको बराबर सम्मान दे, जो सच है सच दिखा है। ऐसा नहीं है, हमारे नेता हर जगह जाते हैं, हम लोग भी हर जगह जाते हैं और सांत्वना देते हैं। सब चीज जो भी होता है वो किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में बातें की जाती है हर अथॉरिटी से, और जो सहयोग होता है वो। ठीक है संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। फिर हम आगे भी मिलेंगे आपसे, इन मुद्दों पे और भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप नीति को देखते रहिए। द नीति को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।